प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 19 जनवरी बृहस्पतिवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 7 पद संख्या 25, अध्याय 8 पद संख्या 6। जो लोग यीशु के द्वारा ईश्वर की शरण लेते हैं, वह उन्हें परिपूर्ण मुक्ति दिलाने में समर्थ हैं, क्योंकि वह उनकी ओर से निवेदन करने के लिए सदा जीवित रहते हैं। यह उचित ही था कि हमें इस प्रकार का महायाजक मिले, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, पापियों से सर्वदा भिन्न और स्वर्ग से भी ऊंचा। अन्य महायाजक पहले अपने पापों के लिए और बाद में प्रजा के पापों के लिए प्रतिदिन बलिदान चढ़ाया करते हैं। यीशु को इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्होंने ये कार्य एक ही बार में उस समय पूरा कर दिया जब उन्होंने अपने को बलि चढ़ाया। संहिता तो दुर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, किंतु संहिता के समाप्त हो जाने के बाद ईश्वर की शपथ के अनुसार वह पुत्र महायाजक नियुक्त किया जाता है, जो सदा के लिए परिपूर्ण बना दिया गया है। इन बातों का सारांश यह है, हमारा एक ऐसा प्रधान याजक है जो स्वर्ग में महामहिम के सिंहासन की दाहिनी और विराजमान होकर उस वास्तविक मंदिर तथा तंबू का सेवक है, जो मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि प्रभु द्वारा संस्थापित है। प्रत्येक महायाजक भेंट और बलि चढ़ाने के लिए नियुक्त है, इसलिए यह आवश्यक है कि उसके पास चढ़ावे के लिए कुछ हो। यदि यीशु अब तक पृथ्वी पर रहते तो वह याजक भी नहीं होते, क्योंकि संहिता के अनुसार भेंट चढ़ाने के लिए याजक विद्यमान है। यद्यपि वे एक ऐसे मंदिर में सेवा करते हैं जो स्वर्ग की वास्तविकता की प्रतिकृति और छाया मात्र है। यही कारण है कि जब मूसा तंबू का निर्माण करने वाले थे तो उन्हें ईश्वर की ओर से यह आदेश मिला, सावधान रहो कि जो नमूना तुम्हें पर्वत पर दिखाया गया उसी के अनुसार तुम सब कुछ बनाओ। अब जो धर्म सेवा मसीह को मिली है वह कहीं अधिक ऊंची है, क्योंकि वह एक ऐसे विधान के मध्यस्थ है जो श्रेष्ठतर है और श्रेष्ठतर प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 3 पद संख्या 7 से 12 तक। यीशु अपने शिष्यों के साथ समुद्र के तट गए। गलीलिया का एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे हो लिया। यहूदिया, यरूशलेम, इदुमिया, जॉर्दन के उस पार और तीरुस सदा सीदोन के आसपास से भी बहुत से लोग उनके पास इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यों की चर्चा सुनी थी। भीड़ के दबाव से बचने के लिए यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे एक नाव तैयार रखें, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को चंगा किया था और रोगी उनका स्पर्श करने के लिए उन पर गिर पड़ते थे। अशुद्ध आत्मा यीशु को देखते ही
दंडवत करते और चिल्लाते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। किंतु वह उन्हें ये चेतावनी देते थे कि तुम मुझे व्यक्त मत करो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने इब्रानियों के नाम पौलुस के पत्र से सुना है। आज के पाठ का सारांश यही है कि यीशु पुरोहित है और वे स्वर्गीय मंदिर में पुरोहिताई का कार्य करते हैं। यीशु हमारा स्वर्गीय मध्यस्थ है। ईश्वर और जनता के बीच मध्यस्थता पुरोहिताई का कार्य है। और इस बात को आज स्पष्ट रूप से हमारे सामने इस पत्र का लेखक रखते हैं, हमें समझाते हैं कि यीशु की महानता के बारे में और जो स्वर्गीय मंदिर है और ये मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, ईश्वर का द्वारा स्थापित है। आज के पाठ से हमें पढ़ते हैं कि ये इब्रानियों के नाम पत्र के इसके पहले पाठों में लेखक हमें समझाते हैं कि यीशु पुरोहित है और ये मेल्कीसेदेक की जो पुरोहिताई के अनुरूप पुरोहित है। मेल्कीसेदेक के बारे में हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 17 से 20 तक के हम पढ़ते हैं। जब अब्राहम युद्ध करके विजयश्री होकर लौट आए थे, तब उन्हें मेल्कीसेदेक नामक महापुरोहित मिले थे और इब्राहिम उनको दशमांश देते हैं और उनसे आशीष पाते हैं। ये महापुरोहित ने इब्राहिम के लिए रोटी और दाखरस का बलिदान चढ़ाया और आशीष दिया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 17 में पढ़ते, जब वो कदोलाओमर और उसके साथ के राजाओं को पराजित कर लौट रखा था, तब शाबे की घाटी अर्थात राज घाटी में सोदोम का राजा उससे मिलने आया। सालेम का राजा मेल्कीसेदेक रोटी और अंगूरी ले आया। वो सर्वोच्च का याजक था। उसने उसे ये कहते हुए आशीर्वाद दिया, स्वर्ग का पृथ्वी का सृष्टिकर्ता सर्वोच्च ईश्वर अब्राहम को आशीर्वाद प्रदान करे। मेल्कीसेदेक एक ऐसा राजा है और साथ साथ वे पुरोहित भी है। इसका कोई वंश परंपरा नहीं, न तो उनका कोई उत्तराधिकारी है, एक अनोखा पुरोहित। और इब्रानियों के नाम पत्र में लेखक हमें समझाते हैं कि यीशु उस मेल्कीसेदेक का ऑर्डर, उनकी परंपरा से आए पुरोहित है, वो महापुरोहित है। और कहते हैं कि हमें एक महायाजक मिले जो पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, पापियों से सर्वदा भिन्न और स्वर्ग से भी ऊंचे, वो यीशु है। संसार में जो यहूदी परंपरा के अनुसार पुरोहिताई वंश अनुगत होती है, जैसे हमारे देश में भी है। जैसे कोई जाति के लोगों को पुरोहित जाति समझते थे और उनका काम परंपरा से, ये पिता पुरोहित है, पुत्र भी पुरोहित, और ये अपने जन्म के द्वारा ही पुरोहिताई का हिस्सेदार बनते हैं। यहूदियों में भी ऐसा है। और ये पुरोहित अपने पापों के लिए प्रायश्चित का बलिदान चढ़ाते थे और साथ इसके बाद ही जनता के पापों के प्रायश्चित के लिए। परंतु यीशु ऐसा पुरोहित नहीं, वो निष्पाप व्यक्ति है। और ये ईश्वर का पुत्र होने के कारण
ये हर प्रकार के पाप और अंधकार की शक्तियों से और हर प्रकार के दोष से, हर प्रकार की कपट से, कलंक से परे थे और इस कारण वे पुरोहित बनने के लिए योग्य है। और यीशु ने एक महा बलिदान चढ़ाया। यहूदी परंपरा के पुरोहित भेड़ बकरियों को चढ़ाते हैं और बलिदान के रूप में चढ़ाते हैं, परंतु यीशु ने ऐसा कोई बलिदान नहीं चढ़ाया। यीशु जो ईश्वर का पुत्र है, ये इस तरह का पुरोहित नहीं। यीशु ने जो बलि चढ़ाया वो अपने आप ईश्वर की सेवा में समर्पित बलिदान है। आज का पाठ का सारांश यही है कि हमारा एक महायाजक है, महापुरोहित है, वे स्वर्ग में महामहिम के सिंहासन की दाहिने विराजमान है, ईश्वर के दाहिने विराजमान है। इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 16 में कहते हैं, हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाए जिससे हमें दया मिले और वो हम कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। ईश्वर का सिंहासन में पिता के दाहिने बैठे महापुरोहित यीशु है और हमें वहां पर जाने का अधिकार प्राप्त है यीशु से जुड़े रहने के कारण। और ये कृपा का आसन है, कृपा का सिंहासन है, यहाँ पर हम जा सकते हैं और यीशु हमारे लिए मध्यस्थ है। इंसान और ईश्वर के बीच को रिश्ता बनाने वाला वही है पुरोहित, जो मध्यस्थ है, जो दोनों पार्टियों के बीच मेल मिलाप करने वाला है। पुरोहित का कार्य यही होता है, वो ईश्वर और जनता को जोड़ दे, उनके बीच जो कुछ खाई है उसको भर दे। यही पुरोहित का कार्य होता है। और ईश्वर ने पुरोहित के रूप में अपने पुत्र यीशु को नियुक्त किया और ये हमारे लिए महापुरोहित है। धर्मग्रंथ में कहते यीशु अपना ही जीवन ही समर्पित कर दिया बलि के रूप में। महापुरोहित मंदिर में भेड़ बकरियों का बलि चढ़ाते, यीशु ने ऐसा कोई बलि नहीं चढ़ाया, ऐसा कोई पुरोहित भी नहीं है यीशु अब तक पृथ्वी पर रहते तो वही भी एक साधारण पुरोहित के जैसा बन जाता, परंतु यीशु पुरोहित के वंश में जन्मे नहीं है। यीशु को आत्मा का अभिषेक से पुरोहिताई प्राप्त है। यदि भी एक ऐसे मंदिर में यो सेवा करते, यो स्वर्ग का मंदिर है। यहूदी अपने मंदिर पर गर्व करते थे और इतना शानदार मंदिर यहूदियों का था और विशेष करके राजा हेरोद ने इसका सुंदरीकरण कर दिया और इसका विबलीकरण कर दिया और संसार के चमत्कारों में से प्रथम स्थान यहूदियों के यरूशलेम के मंदिर का था उस समय। परंतु जो मंदिर और जो उसका मंदिर में जो पवित्र वेदी बनाया गया वो उस नमूना का है जो ईश्वर ने मूसा को दर्शाया था। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 40 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने मूसा को आदेश दिया कि तुम तंबू में ऐसा वेदी बनाओ जैसे मैंने तुम्हें दर्शाता हूँ। और ईश्वर ने उसको एक ऐसा वेदी दिखाया जो स्वर्ग में है और उसका नमूना करके उसका अनुकरण करते हुए ईश्वर ने आदेश दिया तुम भी ऐसा वेदी बनाओ। तो ईश्वर ने जो स्वर्ग की वेदी को मूसा को दर्शाया, मंदिर दर्शाया, उसी के अनुसार मूसा ने अनुकरण किया। ये नक्कल है। असली मंदिर ईश्वर का मंदिर स्वर्ग में और यीशु उस मंदिर के महायाजक है। इस कारण हमारा महायाजक दूसरे महायाजकों से अधिक उत्तम, श्रेष्ठतर और निष्कलंक और प्रभावशाली है। आज के पाठ के द्वारा लेखक हमें समझाते हैं कि यीशु नए विधान का मध्यस्थ है। ईश्वर ने यहूदियों से कहा था
यिर्मयाह नबी के माध्यम से, मैं तुम्हें एक नया दिल दूंगा, तुम्हारे साथ एक नया विधान शुरू करूंगा। यीशु के पूर्व जितने भी विधान ईश्वर ने यहूदियों के साथ, मानव जाति के साथ किया था, वो सब एक प्रकार रद्द हो गया, क्योंकि इतना उपयोगी नहीं रहा। मनुष्य के पाप के कारण ईश्वर ने पूरे दुनिया को प्रलय के द्वारा नष्ट कर दिया था। और इसके बाद नूह से ईश्वर ने एक संधि की, एक विधान, एक व्यवस्था ईश्वर ने किया था। इसके बाद ईश्वर ने अब्राहम के साथ एक विधान रखा, इब्राहिम को ईश्वर ने चुना। और इसके आगे बढ़कर हम जानते हैं ईश्वर ने मूसा को चुना और मूसा के माध्यम से जनता से एक विधान रखा। ईश्वर का वो जनता है और ईश्वर उनका ईश्वर है। और ये विधान का पुष्टिकरण भेड़ बकरियों के खून से हुआ था। और आगे बढ़कर हम जानते हैं ईश्वर ने दाऊद को चुना, दाऊद के गोत्र से मुक्तिदाता का आगमन, और दाऊद का वंश में राजा, सदा बने रहने वाले राजा का जन्म होने की वादा ईश्वर ने किया था। और उससे महत्तर एक विधान ईश्वर ने अपने पुत्र द्वारा किया। यीशु ने अंतिम बयालू के अवसर दासरस भरा कटोरा लेकर कहा, ये नया विधान का रक्त है, ये बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाने वाला है। यीशु का रक्त में स्थापित नया विधान पुराने सभी विधानों से श्रेष्ठ है और प्रभावी है। इस बात को आज के पाठ में हमें समझाया जाता है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, हमें इस नए विधान का हिस्सेदार बनाया। हमारे लिए ईश्वर के सामने एक मध्यस्थ है और इसलिए कलीसिया में सिखाती है। हमारी प्रार्थनाएं का अंतिम हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो पुत्र होकर तेरे और पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। यीशु के माध्यम से ही हम अपने प्रार्थनाएं पिता को समर्पित करते हैं, क्योंकि वही ये हमारे जैसा ये मनुष्य बनकर आया था। ईश्वर का अनादि शब्द मांस बनकर हमारे बीच निवास किया था। वही यीशु अभी हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं, हमारे लिए वो महा पुरोहित है। हर एक विश्वासी यीशु के पुरोहिताई का हिस्सेदार है, हम उसमें सहभागी हैं। बपतिस्मा के द्वारा हम भी, जैसे हम कहते हैं कॉमन प्रीस्टहुड, यीशु का ये प्रीस्टहुड सभी विश्वासियों के लिए वरदान है, हम इसका हिस्सेदार है। और हम कलीसिया में और जो प्रीस्टहुड है, जो पुरोहिताई का वरदान देते हैं, वो यीशु के प्रतिनिधि बनकर सेवा करने के लिए विशेष रूप से अनुग्रह आशीष का प्रीस्टहुड है। हम प्रभु को धन्यवाद दे हमारा इस महा याजक के लिए और उनके बलिदान के लिए, और उनके द्वारा हमें ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनकर पवित्र और आराध्य ईश्वर के सामने हमारे लिए मध्यस्थता करने हुए यीशु के संग मिलकर और हमारा प्रार्थना चढ़ाना, हमारा बलिदान चढ़ाना, ये सौभाग्य है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज का सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, यीशु गलीलिया समुद्र के किनारों पर सुसमाचार की घोषणा करते हैं और लोग उनको सुनने के लिए आते हैं। बहुत से लोग पूरे उस समय का यहूदियों के लिए जो विश्व रखा था, उस पूरे पड़ोस के देशों से भी लोग आते थे। जैसे लिखा है इदूमिया और जॉर्दन के उस पार और तीरूस और सीदोन, ये सब गैर यहूदी प्रदेश है। ऐसे जगहों से भी लोग आते थे, अपने बीमार लोगों को भी उठाकर लाते थे, वो यीशु का स्पर्श करना चाहते थे। भीड़ की भीड़ यीशु को दबा रहे थे। तब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, एक नाव तैयार कर, ताकि वो समुद्र में नाव में बैठकर शिक्षा दे सकते हैं। यीशु ईश्वर का प्रेम का शिक्षा देते थे और ये प्रेम के कारण ही यीशु ने रोगियों को चंगाई दिया। बहुत से लोग यीशु के पास आते हैं, आज भी हम जानते हैं, सुसमाचार सुनने के लिए, और हमारे आश्रम में बहुत लोग आते हैं। सब लोगों को ये विश्वास का वरदान शायद नहीं होगा,
लोग चंगाई के लिए आते हैं, वरदान पाने के लिए आते हैं, अशुद्ध आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए आते हैं, परिवार में शांति के लिए आते हैं। जब ये सब मिल जाते हैं तो लोग चले जाते हैं। भीड़ भी ऐसे थे यीशु के साथ, लाखों की संख्या में लोग ओसाने के दिन यीशु के जय जयकार करने के लिए आए थे, परंतु इन सबों में विश्वास का वरदान नहीं था। विश्वास का वरदान होने तो ये लोग नहीं बोलते कि यीशु को क्रूस दो। 4-5 दिन के बाद ये लोग यीशु को क्रूस देने के लिए चिल्लाते थे। जितने लोगों ने शायद ओसाने के दिन यीशु के जय जयकार किए थे। यीशु के साथ आने का अर्थ यही है कि हम उनके साथ रिश्ता बनाए। ये रिश्ता है विश्वास की रिश्ता, ये रिश्ता है शिष्यत्व की रिश्ता, शिष्य बनना। यीशु यही चाहते हैं। यीशु ने जितने लोगों को चुना वे भी सब शिष्य नहीं बना जब तक उनको अभिषेक नहीं मिला है। हम जानते हैं ये यीशु पकड़े गए थे, शिष्यों ने उनको छोड़ के भाग गया। यीशु के एक शिष्य ने यीशु को पकड़वाया। ये तब उस समय तक ये असली में शिष्य नहीं बना। शिष्य बनने का अर्थ है आत्मा का अभिषेक मिले और हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए, हमारा जीवन यीशुमय हो जाए, तभी हम शिष्य बनता है। यीशु ने कहा यदि मेरी शिक्षा तुम्हें बनी रहे तो तुम मेरी शिष्य हो। यीशु की शिक्षा तभी हमें हम आत्मसात करते हैं, वो हमें हमारे जीवन में जीवंत है, हमारे जीवन को परिवर्तित करते हैं, तभी हम यीशु का शिष्य माने जाते हैं। नहीं तो हम अभी तक शिष्य नहीं। शिष्यत्व ही यीशु चाहते हैं, ये कि हम उनके अनुरूप बने। शिष्य उनको प्रतिनिधित्व करते हैं और शिष्य उनको उनका प्रतिबिंब बन जाता है। यीशु का प्रतिबिंब जैसा बन जाना और यीशु के जैसे ईश्वर का राज्य का सेवक बन जाना। यीशु ने इसलिए अपने शिष्य से कहा तुम संसार के नमक हो। यही कार्य है शिष्य का, ये जिम्मेदारी है संसार का नमक बने। इसका अर्थ है नमक का जो कार्य है गुण, वो स्वाद देता है, वो हर प्रकार के मैंने करप्शन से उसको सुरक्षित रखता है। चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए पुराने ज़माने में नमक डालते थे और नमक स्वाद देता है। और इसी तरह विश्वासी को भी संसार में नमक का कार्य करना पड़ता है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें आज के पाठों के द्वारा। आज के दोनों पाठ हमें आमंत्रित करते हैं कि हम यीशु के साथ एक नई रिश्ता बनाए। हम यीशु हमारा मुक्तिदाता है, वो हमारा महा पुरोहित है। ये ईश्वर के सामने हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं और यीशु से जुड़ जाने से हम यीशु की जिम्मेदारियों को अपनाते हैं। हमारी जिम्मेदारी है हमारे भाई बहनों के प्रति, और ये जिम्मेदारी है उनके लिए मध्यस्थता करना। ये जिम्मेदारी है उनके लिए आशीष का स्रोत बन जाना। इसका अर्थ है कि हम शिष्यत्व का यही अर्थ होता है। ये पिता हम तुझे धन्यवाद देते इस महा वरदान के लिए। तूने हमें अयोग्य होते हुए भी अपनाया है। हम अयोग्य प्रभु, फिर भी तूने हमें अपनाया और तेरी सेवा में लगाया। हर एक विश्वासी को तुम बुलाते हैं और हर एक विश्वासी को तू जिम्मेदारी देते हैं। ये पिता तेरा ये अनुग्रह के लिए, कृपा के लिए हम सदा कृतज्ञ रहते हैं और जिम्मेदारी को निभाने के लिए सेवा के द्वारा, प्रेम के द्वारा, बलिदान के द्वारा, संसार के उद्धार के लिए, भाई बहनों के लिए जीने के लिए, उनके भलाई के लिए जीने के लिए तू हमें शक्ति दे, हमें सामर्थ्य दे। ये प्रभु हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।